शेख रशीद का अफगान सफ़ीर की बेटी से मुतालिक बड़ा इंकशाफ। वज़ीर दाखिला के मुताबिक सिलसिला अली को अगवा नहीं किया गया। मीडिया पर चलने वाली तस्वीर अफगान सफ़ीर की बेटी की नहीं है। आलमी साजिश हो रही है जिसके पीछे रॉ का एजेंडा है। अफगान सफ़ीर की बेटी अपनी मर्जी से रावलपिंडी गई। सीसीटीवी वीडियो देखी है। दामने कोर्स से लड़की ने इंटरनेट भी इस्तेमाल किया। आप रावलपिंडी क्या करने गई थी? तफ्तीशी टीम का सवाल। मुझे नहीं पता। मुतासरा लड़की का तफ्तीशी टीम को जवाब। आपने दामने को पर इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया। तफ्तीशी टीम का सवाल। अगवाकारों ने मेरा मोबाइल फोन ले लिया था। मुतासरा लड़की का बयान। सिलसिला अली किसी भी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी। अफगानिस्तान की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है अपने सफीर को वापस बुलाने का और बाकी सीनियर डिप्लोमेट्स को, हम ये समझते हैं कि अनफॉर्चुनेट है और रिग्रेटेबल फैसला किया गया है सफीर को वापस बुलाने का और सीनियर डिप्लोमेट्स को, जबकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। उस पर हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत अपने इस फैसले पर नजरसानी करेगी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में तैनात अपने सफीर को वतन वापस बुला लिया। अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अफगान सफीर से बेटी के अगवा और दीगर उमूर पर मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा ने अफगान सफीर को वापस बुलाने के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान जाहिद हफीज कहते हैं सफीर की बेटी के मुबैना अगवा की तहकीकात वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर आला सतह पर की जा रही है। उम्मीद करते हैं अफगान हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन भारत की एक और साजिश बेनकाब हो गई। बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फैटिफ के सियासी इस्तेमाल का एतराफ कर लिया। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का कहना है कि भारत की कोशिशों से पाकिस्तान फैटिफ के रडार पर आया है और ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा गया। एक हमारी फॉरेन सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ का हुक्म था कि कोई हिंदुस्तान की तनकीद नहीं की जाएगी। जब वो हिंदुस्तान गया नवाज शरीफ तो हुर्रियत के लीडर से इसलिए नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। मोदी खुशफहमी में था कि पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ नहीं बोलेगा। डर था 5 अगस्त के बाद कश्मीरी अवाम हिम्मत ना हार बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जल्से से खिताब। कहा साबिक सफीर ने कहा कि नवाज शरीफ का हुक्म है भारत पर तनकीद ना की जाए। नवाज शरीफ हिंदुस्तान गया तो हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात तक न की। मैं आज आपको लिख के देता हूं कि एक एक मुल्क जो गरीब है उसके ऊपर भी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बैठे हुए हैं। जिधर आपको गुर्बत मिलेगी वहां आपको ताकत की हुक्मरानी मिलेगी, कानून की नहीं ताकत की। आजाद कश्मीर में सियासी पारा है। मुखालिफिन के एक दूसरे पर लफ्जी वार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भिंबर और मीरपुर आजाद कश्मीर में जलसों से खिताब। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं दुनिया में जहां गुर्बत है वहां भी जरदारी और नवाज शरीफ जैसे लीडर हैं। दुनिया में करप्शन और लाक़ानूनियत की वजह से गुर्बत है। खुद को लीडर कहने वाला शख्स अदाकारी करके बाहर चला गया। नवाज शरीफ को माइनस करने के ख्वाब देखने वालों, आओ दीरकोट, आओ आजाद कश्मीर और देखो अपनी आंखों से अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ को प्लस 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 कर दिया। दुश्मन कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है। माइनस नवाज शरीफ कहने वालों, खल्के खुदा की आवाज सुनो। अवाम ने नवाज शरीफ को प्लस प्लस कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का बाक़ी आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ATM मशीन का बाग के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ को खत्म करने वालों के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। एक दवाई लेने गया था नवाज शरीफ, अभी तक वापस ही नहीं आया। उसको अखियां डीग रही हैं, दवाई लेने गया वापस नहीं आया।
पीछे भाई भी जा रहा था, बेटी के भी यही इरादे थे। इमरान खान पाकिस्तान का नाम और मसला कश्मीर दुनिया में उजागर करेंगे। नवाज शरीफ दवाई लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मीरपुर में जलसा आम से खिताब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, इमरान खान किसी को कश्मीर का सौदा नहीं करने देगा। कश्मीरी अवाम नून लीग और पीपल्स पार्टी को आजमा चुके हैं। तुमने नून को आजमा लिया, तुमने पीपल्स पार्टी को आजमा लिया, तुमने उनके रंग देख लिए, तुमने उनकी सियासत देख ली। आज वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ को आजाद कश्मीर में मौका मिले। आज़मीन के मिना में आमद के साथ मनासिक हज का आगाज हो गया। हजारों फर्जंदान तौहीद आज हज का अहम रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करेंगे। रवां साल आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद सिर्फ 7,000 अफराद हज की सादत हासिल कर सकेंगे। हज के मौके पर कोरोना की रोकथाम के लिए खुसूसी इंतजाम कर लिए गए। मस्जिद हराम के तमाम दरवाजों पर 70 से ज्यादा थर्मल कैमरे नस्ब। कोरोना वबा की वजह से सऊदी अरब में मुकीम 7,000 अफराद हज की सादत हासिल कर रहे हैं। दासू प्रोजेक्ट पर काम करने वाली चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजमीन को निकालने का हिदायतनामा वापस ले लिया। तर्जुमान बाबदा कहते हैं चीनी कंपनी अनकरीब दासू प्रोजेक्ट पर तामीराती काम दोबारा शुरू कर देगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का CMH रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक चीनी सफ़ीर भी वज़ीर ख़ारजा के हमरा थे। वज़ीर ख़ारजा ने दासू हादसे में जख्मी चीनी बाशिंदों की इयादत की। वज़ीर ख़ारजा की जख्मी चीनी बाशिंदों को तिब्बी सहूलतों की फराहमी की यकीन दहानी। शाह महमूद कुरैशी ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन सीनाई नाराई में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 20 साला सिपाही जुनेद शहीद हो गया। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिंध के मारूफ सियासतदान और साबिक गवर्नर सिंध मुमताज अली भुट्टो कराची में इंतकाल कर गए। मुमताज भुट्टो काफी अरसे से अलील थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार अफसोस। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। कराची में कोरोना की इंतहाई संगीन सूरत हाल। महकमा सेहत सिंध ने सख्त सिफारिशात तैयार कर ली। शहर में 10 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज दे दी गई। कराची में भारतीय डेल्टा वायरस तेजी से फैल रहा है। फैसला पीर को टास्क फोर्स के इजलास में किया जाएगा। कराची में डेल्टा वेरिएंट तेजी से तबाही मचाने लगा। जामिया कराची के इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस का खतरनाक इंकशाफ। शहर में डेल्टा वेरिएंट की शरह 92% तक पहुंच चुकी है। 14 और 15 जुलाई को 90 में से 83 नमूने डेल्टा वेरिएंट के पाए गए। कोरोना की खतरनाक भारतीय किस्म लाहौर में फैलने लगी। 3 रोज में 56 अफराद डेल्टा वेरिएंट की लपेट में आ गए। महकमा सेहत पंजाब ने भारतीय वायरस के केसेस की तस्दीक कर दी। कराची में कब्जा माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाला शहरी अजहर आराई कातिल। पुलिस ने करोला ग्रोह के गैर मुल्की कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया। जामशोरो पुलिस के 6 एहलकार मिलिशिया समेत पकड़े गए।
न्यू कराची में गली में बैठे शहरी से मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने मोबाइल छीन लिया। कोहाज के करीब मुसाफिर कोच और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 6 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। 12 अफराद शदीद जख्मी। जान की बाजी हारने वालों में 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। एबटाबाद में तहरे कातिल की लड़ज़ाखेज वारदात। 5 साला गाजियान, 3 साला जीशान और 75 साला दादी को मुलजिम ने बेदर्दी से ज़िबाह कर डाला। बच्चों की मां अफशा बीबी ने शदीद जख्मी हालत में भागकर जान बचाई। पुलिस ने मुलजिम पड़ोसी मुबीन को आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। शामी सदर बशार अल असद ने चौथी मरतबा जंग से दोचार मुल्क में सदाती ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब सदाती महल में हुई। तकरीब में अरकान पार्लिमान, सियासी और मजहबी शख्सियात के साथ साथ फौजी एहलकारों ने भी शिरकत की। ईद कुर्बान में सिर्फ 2 रोज बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। खरीदारों में तोड़ जोड़ और भाव ताव का सिलसिला जारी। किसी को आला नस्ल के बकरे की तलाश तो कोई तगड़े बैल और खूबसूरत ऊंट का मुतलाशी। कस्साबों ने भी अपने टोके छुरियां तेज करवाना शुरू कर दिए। लोहार की दुकान पर कस्साबों का रश लग गया। अवाम की जानिब से भी नई छुरियों की खरीदारी के साथ पुराने टोके छुरियां भी तेज कराने का सिलसिला जारी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से परदेसियों की अपने इलाकों को रवानगी। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाकर मुसाफिरों की जेबें खाली करना शुरू कर दी। मुतालिका इदारे और इंतजामिया पुराने किराया फहरिस्त पर अमल कराने में नाकाम।